ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के मार्च 2026 में सत्ता संभालने के बाद से अब तक उनकी रहस्यमयी अनुपस्थिति ने वैश्विक खुफिया एजेंसियों और ईरानी जनता के बीच भारी सस्पेंस पैदा कर रखा है। हालांकि अब ईरान सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार दिवंगत सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई की याद में मंगलवार 23 जुलाई को तेहरान में एक विशाल स्मृति सभा का आयोजन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस आयोजन में नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई आ सकते हैं। जी हां, वे इस दिन पहली बार सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने उपस्थिति दे सकते हैं। ईरान प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये मुख्य शोक सभा 23 जुलाई को स्थानीय समय अनुसार 5 बजे से 7 बजे तक तेहरान के विशाल धार्मिक परिसर ग्रैंड मसल्ला में आयोजित की जाएगी। हालांकि ईरानी सुरक्षा अधिकारियों ने अभी तक मुस्तफा खामेनेई की व्यक्तिगत उपस्थिति की 100% आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनके संरक्षण में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर देश विदेश में हलचल तेज हो गई है। फरवरी 2026 में अपने पिता अली खामेनेई की एक अमेरिकी इजरायली हवाई हमले में मौत के बाद से मुस्तफा खामेनेई ने देश की कमान संभाली थी, लेकिन तब से वे ना तो किसी वीडियो में दिखे और ना ही किसी मंच पर। ऐसे में अपने नए सर्वोच्च नेता की पहली झलक पाने और उनका पहला लाइव संबोधन सुनने के लिए तेहरान की सड़कों पर लाखों की संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई के लिए 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान और इराक के 5 पवित्र शहरों में व्यापक अंतिम समारोह कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसके बाद 9 जुलाई को उन्हें मशहद के पवित्र इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द खाक किया गया। 6 दिवसीय राजकीय शोक सभा और जनाजे में अयतुल्लाह अली खामेनेई के अन्य 3 बेटे रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई पूरी तरह नदारद रहे। वरिष्ठ राजनयिक और खुफिया सूत्रों के अनुसार मुस्तफा खामेनेई के गायब रहने की मुख्य वजह उनके गंभीर रूप से घायल होने को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस हवाई हमले में उनके पिता मारे गए थे, उसी हमले की चपेट में आने से मुस्तफा का चेहरा गंभीर रूप से झुलस गया था और उनके अंगों में भी चोटें आई थी। हालांकि ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वे अब तेजी से ठीक हो रहे हैं और देश के सभी बड़े नीतिगत फैसले ले रहे हैं। तेहरान के सुरक्षा तंत्र और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी पासदारान इस्लाम के लिए 23 जुलाई का ये कार्यक्रम एक बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण परीक्षा साबित हो सकता है। ईरान पर दोबारा इजरायली अमेरिकी ड्रोन और मिसाइल हमलों के खतरों को देखते हुए पूरी राजधानी को एक सुरक्षा ग्रिड में तब्दील कर दिया गया है। मुस्तफा की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक ड्रोन रोधी प्रणालियों और स्नाइपर्स की तैनाती की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मुस्तफा इस कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच मंच पर कदम रखते हैं तो ये न केवल उनके स्वास्थ्य से जुड़ी अफवाहों पर विराम लगाएगा, बल्कि इस अशांत समय में ईरान के नए नेतृत्व के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जाएगा। फिलहाल ये उम्मीद जताई जा रही है कि मुस्तफा खामेनेई 23 जुलाई को अपने पिता के लिए रखी गई शोक सभा में शामिल हो सकते हैं। देखना ये होगा कि मामले में आगे क्या अपडेट आता है। इमाम आयतुल्लाह अली खामेनेई के खून का बदला खून से लिया जाएगा। हमारे पास आयतुल्लाह खामेनेई और आज के हुसैनियों के गुनहगारों की पूरी लिस्ट मौजूद है। ये जान ले दुनिया कि ईरान के गुनहगार अब शांति की मौत नहीं मर सकेंगे। वो अपनी इस अधूरी ख्वाहिश के साथ ही कब्रों में जाएंगे। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामेनेई ने खुला ऐलान कर दिया है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्द खाक किए जाने के बाद नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई ने ईरान की जनता के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि ईरान अपने दुश्मनों से अपना बदला पूरा करेगा। मुज्तबा खामेनेई ने अपने पिता और ईरान में शहीद का दर्जा हासिल कर चुके इमाम खामेनेई के लिए खत में लिखा कि उनकी सोच हुसैनी थी, उनका चलन हुसैनी था, उनकी जद्दोजहद हुसैनी थी। उन्होंने हुसैनी जीवन जिया और इमाम हुसैन के रास्ते में अपना खून देकर हुसैनी शहादत हासिल की। वो हुसैनियों के उस दर्जे में शामिल हो गए हैं जो अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते और उनके आदर्शों के लिए अन्याय सहते हुए अपना खून ज़मीन पर बहाते हैं तो इस्लामी उम्मत हरकत में आ जाती है। ये समय आशूरा से और वो स्थान करबला से जुड़ जाता है। यही वो महान लीडर हैं। ईरानी जनता के नाम अपने लेटर में मुज्तबा खामेनेई लिखते हैं
कि उसी हुसैनी जोश ने हमारे राष्ट्र को एक नई जागृति दी है, एक नई बेदारी दी है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत और उनकी पुकार की जीवनदायिनी आवाज़ है जो ईरान और उसके बाद इराक और अन्य देशों में उठ खड़ी होती है और आगे भी होती रहेगी और झूठ यानी बातिल की जड़ों को हिला देगी। ईरान मामलों के जानकार कहते हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इस खत में ये इशारे साफ हो गए हैं कि ईरान अपने रहबर की कुर्बानी को भूलेगा नहीं और इसराइल और अमेरिका से इसका बदला लेकर रहेगा। जब तक ईरान में इस्लामी रेवोल्यूशन है तब तक इसराइल के बड़े लीडर खतरे में रहेंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही खुद की जान को खतरा बता चुके हैं। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने अपने लिखित संदेश में ये भी बता दिया है कि बदला पूरा किए बिना जंग रुकेगी नहीं बल्कि किसी न किसी रूप में चलती रहेगी। उन्होंने ईरान की जनता से साफ कह दिया है कि हम पक्का वादा करते हैं कि हम आपके और इन 2 युद्धों के सभी शहीदों के पवित्र खून का बदला इन निर्लज्ज और अपराधी हत्यारों से लेंगे। वो 12 दिनों की जंग और 40 दिनों की जंग का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हमारे राष्ट्र की मांग है और ये बदला हर हाल में लिया जाना चाहिए। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह खामनेई के लिए कहा कि हम आपके पार्थिव शरीर से विदा लेते हुए ये वचन लेते हैं कि आपके रास्ते और आपके विचारों की रक्षा करेंगे। हम उसी सीधे रास्ते पर अटल रहेंगे जिसे आपने हमारे लिए चुना है। हम आपकी ही तरह खुदा के वादों पर पूरा यकीन रखेंगे और कठिनाइयों यानी मुसीबतों और दुश्मनों से कभी भी डरेंगे नहीं। हम आपके हत्यारों और इस रास्ते के सभी अपराधियों से अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आखिर में इमाम मुज्तबा खामनेई ने लिखा कि इमाम खामनेई हमारे रहबर, आपको जामे शहादत मुबारक हो जिसकी आपने उम्र भर कामना की थी। ऐसे शरीर के साथ शहादत का लिबास पहनना आपको मुबारक हो जिस पर हज़रत ज़हरा और इमाम हुसैन, हज़रत अली और हज़रत अब्बास के निशान मौजूद हैं। अगर अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ नई रणनीति के साथ आ रहे हैं तो ईरान ने भी अपनी हिकमत अमली बदल ली है। जी हाँ, इमाम खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद जनाजे के फर्ज से फ्री हो जाने के बाद अब ईरान ने तय कर लिया है कि वो इधर उधर नहीं मारेगा बल्कि सीधे अपने सबसे बड़े दुश्मन इसराइल को दबोचेगा। ये भी जानना अहम है कि अगर अमेरिका हमले जारी रखेगा तो फिर ईरान बातचीत भी नहीं करने वाला। लेकिन बात इसराइल की करते हैं। ईरान ने अपने इसराइल वाले प्लान पर अमल भी शुरू कर दिया है। गिलाड एक जगह है इसराइल की राजधानी तेल अवीव में। ईरान ने तेल अवीव में उसी जगह पर तगड़ी स्ट्राइक अंजाम दी है जिसकी तस्वीरें भी उसने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।